गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठोस के अगले टॉपिक की अपनी चर्चा कर रहे हैं। कल अपने बात की थी बंध की प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार, और उससे पहले अपने चर्चा की थी कि ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उनका अपने अंतर पड़ा था सारणी के साथ। इसके आगे बढ़ रहे हैं। बंध की प्रकृति के आधार पर भी बता दिए गए थे। उसमें से मैंने आपको बताया था इनके एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको कमेंट करके बताना है। एक बच्चे का कमेंट आया है उदय लाटा का। आज वापस मैं आपकी वीडियो देखूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि आपने कमेंट किया है कि नहीं किया। कल मैंने आपसे उदाहरण पूछे थे आयनिक ठोस के, धात्विक ठोस के, ध्रुवीय के, अध्रुवीय के ढूंढे, और शाम को मैंने नोट्स का एक पेज भी अपलोड कर दिया, तो उसमें सारे एग्जाम्पल लिखे हुए। तो आज वापस आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है आपको इसके बारे में। इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं आपको। ये जो सहसंयोजक ठोस है, इसका एक नाम और है। सहसंयोजक ठोस को अपने एक नाम से और भी जानते हैं। क्या नाम है सहसंयोजक ठोस का? एक और नाम सहसंयोजक ठोस को कहा जाता है नेटवर्क ठोस। किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क ठोस, क्योंकि इनकी संरचना नेटवर्क जाल की तरह होती है। जैसे आपने ग्रेफाइट की संरचना देखी है, हीरे की संरचना देखी है, वो जाल की तरह। ऐसे ही इन्हें अपने किन्हें सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस के साथ साथ विशाल अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल अणु। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, विशाल अणु भी कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नेटवर्क ठोस के उदाहरण बताइए, तो अपने माइंड में रह जाता है सहसंयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस के बारे में अपने जानते नहीं है, एक और नाम है ये, तो ध्यान रखना है। आपसे कहा जाए नेटवर्क ठोस के उदाहरण, आप कह सकते हो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी। आज आपने कमेंट बॉक्स में को ये बताना है कि शुष्क CO2 किस प्रकार का ठोस है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। शुष्क CO2 किस प्रकार का ठोस है? वापस बता रहा हूं, एक ही कमेंट आया था। 100 बच्चे हो आप टोटल, ठीक है? 100 में से एक ही कमेंट आया है, इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। आज आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, शुष्क CO2 किस प्रकार का ठोस है। आज अपने इसके आगे बढ़ना चाहिए। ठोस का वर्गीकरण पढ़ लिया है अपने। आज अपने पास टॉपिक है मात्रक कोष्टिका। लिखा हुआ है मात्रक कोष्टिका। इसी का एक और नाम होता है एकक कोष्टिका। इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल, इसकी चर्चा करते हैं। क्या है ये? इसकी जानकारी के लिए देखिए, एक सिंपल सी एक लाइन खींच रहा हूं मैं। इस लाइन के भाग बना दिए मैंने इस प्रकार से, छोटे छोटे हिस्सों में मैं इसे बांट रहा हूं। भाग बना दिए, इसे मुझे दोबारा बनाना। अगर मैं आपको कहूं कि इतने भाग यहां से लेके यहां तक, इस भाग को, कौन से भाग को? इस भाग को मैं बार बार दोहराऊं, इसे रिपीट करूं, तो ये संरचना बन जाएगी। इसे रिपीट कर देंगे तो ये संरचना दोबारा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। इसे ही तो अपने क्या कहते हैं फिर? मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका। सिंपल भाषा में छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना बन जाती है। जैसे कमरा है, कमरा किससे मिलकर बना है? ईंटों से। उस ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट रख के तो कमरा बनाया, दीवार बनाई। स्कूल की बिल्डिंग है,
स्कूल की बिल्डिंग में छोटा भाग अगर आप मान के थे, बहुत सारे कमरे होते हैं, तो कमरा 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 रिपीट करते थे। तो स्कूल के लिए मात्र कोष्ठिका कमरा, दीवार के लिए मात्र कोष्ठिका एक ईंट। तो यानी कि संरचना का वह छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना का निर्माण हो जाता है, उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। इसमें ये जो मैंने बनाई है इसे कहेंगे एक विमीय। कैसे बोलेंगे? एक विमीय। अब यहां पे एक शब्द और बताऊंगा आपको। एक विमीय मात्रक कोष्ठिका है, एक शब्द है अपने पास जालक, बार बार यूज होगा यहां पे ये जालक, लैटिस। इस संरचना को बनाने के लिए, जो एक विमीय मात्रक कोष्ठिका को बनाने के लिए मैंने किसका उपयोग किया है? बिंदुओं का। छोटे छोटे डॉट लगा रखे हैं, देखो ये जो बिंदु लगा रखे हैं, जब किसी संरचना को बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जालक। मैं कह सकता हूं जालक का मतलब बिंदु रूपी संरचना, डॉटेड स्ट्रक्चर। बिंदु रूपी संरचना क्या कहलाएगी? जालक। ये कैसी मात्रक कोष्ठिका है? एक विमीय मात्रक कोष्ठिका। अब अगर मैं द्विविमीय बनाऊं, देखिए जरा बोर्ड पे देखना समझिए, ये संरचना बना रहा हूं द्विविमीय यानी कि एक्स और वाई। द्विविमीय का मतलब बहुत बार पढ़ा है आपने, एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई। इसको रिपीट कर रहा हूं, दोहराए जाऊंगा बार बार। ये डॉट लगा रहा हूं, डॉट क्यों लगा रहा हूं? डॉट लगाते इसको मैं क्या कह दूंगा? जालक। क्या कहेंगे? जालक। यानी कि एक जालक बन गया। देखो एक ही चीज दोहरा रहे हैं अपनी। ये एक जालक है। इस जालक का छोटे से छोटा भाग क्या है? ये छोटे से छोटा भाग, ये दो लाइनें तो थी। इस जालक का छोटे से छोटा भाग, ये इस भाग को क्या कहोगे आप? मात्रक कोष्ठिका। क्या कहेंगे? मात्रक कोष्ठिका। क्यों? क्योंकि इसे ही तो दोहराया है। जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना बन जाती है, को क्या कहते हैं? मात्रक कोष्ठिका। तो ये जो संरचना बनाई है, मैं कह सकता हूं इसको द्विविमीय मात्रक कोष्ठिका। क्या कह देंगे? द्विविमीय मात्रक कोष्ठिका। तो मात्रक कोष्ठिका की परिभाषा बोलेंगे आप साथ साथ। क्या थी? कि जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना का निर्माण हो जाता है। क्या परिभाषा होती है? बोल सुधांशु साथ में। संरचना का वह छोटे से छोटा भाग जिसे छोटे से छोटा वह भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना का निर्माण हो जाता है। घर पे बैठे बैठे बोलना है, जो बैठे बैठे देख रहे हैं वो बोले। हाँ जी, उदय लाटा बोल पीछे पीछे। जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पूर्ण संरचना का निर्माण हो जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं बेटा जी? क्या कहते हैं? मात्रक कोष्ठिका। ये एक विमीय मात्रक कोष्ठिका बनाई। ये अपने कैसे बना दिए? द्विविमीय। तो त्रिविमीय के लिए घन बना दो, जिसमें x हो, y हो, z हो, तीनों अक्ष आ गई, तो वो क्या बन जाएगा? त्रिविमीय। देखिए कैसे। जब भी आप इस चैप्टर के दौरान ही बार बार बनानी पड़ेगी आपको घन, इस प्रकार से बनाइएगा। जैसे कि आप जानते हैं घर में x y z तीनों अक्ष दिख जाएंगे आपको।
अब इसको जालक कैसे बनाएंगे? जालक ये डॉट लगा दो, कहां लगाएंगे? कोनों पर। कहां लगाएंगे? कोनों पर। 8 कोने होते हैं ना घर में। अब देखो ये भी अक्ष, ये एक्स कह दो, ये भी इसको वाई कह दो, ये भी इसको जेड कह दो। आप चाहे इसको कह सकते हैं क्या, मैं इसे कह देता हूं, इसे कह देता हूं ए, इसे कह देता हूं बी, इसे कह देता हूं सी। कौन बनाता हूं? ए और बी के बीच मान लिया कौन कैसा है? अल्फा। यहां कौन कैसा है? मान लिया मैंने बीटा। यहां कौन कैसा है? मान लिया गामा। क्या है? गामा। ये जो बनाया है अपने बात कर रहे हैं, दोबारा देख लो, त्रिविमीय मात्रक कोष्ठिका। त्रिविमीय, इसमें एक्स वाई जेड, त्रिविमीय मात्रक कोष्ठिका एक्स वाई जेड तीनों अक्ष के साथ। ये अक्ष ए बी सी शो कर दे, एक्स वाई जेड की जगह पे कौन बना दिए? अल्फा बीटा गामा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इन्हें कहते हैं मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर। क्या कहते हैं जी? मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर। क्या कहते हैं? मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर। किसे कहते हैं? ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसे देख लो फटाफट, नोट कर दो। अब देखिए, ये जो मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर है ना, इनके आधार पर एक वैज्ञानिक आया। कौन आया वैज्ञानिक? ब्रिवेज। कौन आया? ब्रिवेज। ब्रिवेज कहता है कि कुल 14 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 14 मात्रक कोष्ठिका। इन 14 मात्रक कोष्ठिकाओं को सम्मिलित रूप से, इन 14 मात्रक कोष्ठिकाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ब्रिवेज समुदाय। क्या कहते हैं? ब्रिवेज समुदाय में से, इनमें से, इन 14 में से मुख्य है 7। कितनी मुख्य है? 7। कहां पर है? ये कितनी है मुख्य? 7। ये 14 में से जो 7 हैं उन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं क्रिस्टल हैबिट। उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्रिस्टल हैबिट। ब्रिवेज समुदाय किसे कहते हैं? तो 14 प्रकार की मात्रक कोष्ठिका है, उन्हें सम्मिलित रूप से ब्रिवेज समुदाय में से मुख्य कितनी है? 7 को क्या कहते हैं? क्रिस्टल हैबिट के नाम घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। क्या लिखा हुआ है? त्रिंताक्ष। क्या लिखा है? त्रिंताक्ष। अब आपको इसको याद करना है, टेबल को कैसे याद करना है? बड़ा इजी है। देखो ये अक्षीय दूरियां, ये ए बी सी जो थी अक्षीय दूरी, घनीय के लिए क्या है? a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी। फिर पहले अक्षीय दूरियां याद करनी है, फिर अक्षीय कोण, और पूरी टेबल एक साथ याद करनी है। घनीय का अक्षीय दूरियां a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी। फिर चतुष्फलकीय में a इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू सी। विषम लंबाक्ष में a नॉट इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू सी। षटकोणीय में a इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू सी। त्रिकोणीय में a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी। एकंताक्ष में a इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू सी। और त्रिंताक्ष में a नॉट इक्वल टू बी, b नॉट इक्वल टू सी।
ऐसे ही इनके आगे अक्ष के कोण लिखी में इसकी सारणी की जो स्क्रीनशॉट लेकर मैं एक और चढ़ा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, वहां से भी नोट कर लेना है। फटाफट देख लो, इसको नोट कर लो।